बच्चों, आज हम लोग रिपोर्ट इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत उन वाक्यों, लेट से शुरू होने वाले उन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे जिनके बाद मी, हिम, हर, देम या कोई नाउन आता है, जैसे कि लेट राम, लेट श्याम, लेट मोहन, लेट बॉयज, लेट गर्ल्स आदि। इससे आपका निवेदन, इच्छा, आदेश, कल्पना या शब्द आदि का बोध होता है। अब जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले हम किसको बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड या सेड टू हो तो रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार हम उसे रिक्वेस्टेड, विश्ड, ऑर्डर्ड या सपोर्ट में बदल देते हैं। ठीक। अब उसके बाद जो कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो उसके बदले कंजंक्शन के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा वाक्य निषेधात्मक है तो हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। वैसे इसको बनाने के कुछ और नियम है, जैसे कि माइट बी अलाउड का प्रयोग होता है, दैट लगा के शुड का प्रयोग होता है। तो सारे चीजों को हम एग्जाम्पल में क्लियर कर देंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के लिए। आर यू रेडी? बस थोड़ी मिटाने में दिक्कत है। नमी के कारण, बाकी तो सब ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, Ganesh said to his teacher, Let me go home. गणेश ने अपने अध्यापक से कहा, मुझे घर जाने दीजिए। तो गणेश अध्यापक से कहेगा तो बट नेचुरल निवेदन ही करेगा। ठीक, मैं भी अपने बड़ों से कोई बात कहूंगा तो निवेदन का ही भाव छिपा रहेगा। आखिर हम कैसे निकालेंगे किसमें रिक्वेस्टेड है क्या है? तो थोड़ा सा यही सबसे निकालते हैं। तो यहां पर क्या झलक रहा है? निवेदन। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो सेट टू है इसको किसमें ले जाएंगे? रिक्वेस्टेड में। गणेश रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब एक कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, कंजंक्शन के रूप में केवल टू लगा के, बाकी सब लेट। अब मी जो है ये गणेश फर्स्ट पर्सन का है तो लेट हिम हो जाएगा, पुरुष जाति का बोध कराता है। वो क्लियर? अब इसको एक तरह से और बनाते हैं, या गणेश requested his teacher। अब यहां पर कंजंक्शन के रूप में क्या लगा देंगे? दैट। ठीक, अब मी जाएगा गणेश से, इसमें लेट का, इसको लेट को हटा देंगे, मी जाएगा गणेश से। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के जाएगा, लेकिन जब हम वाक्य को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये आपका फर्स्ट पर्सन है, जाएगा कहने वाले से। तो गणेश पुरुष जाति का बोध कराता है तो ही, अब यहां पर लगा देंगे माइट बी अलाउड टू गो होम। क्लियर? अब देखिए इसी तरह जहां पर भी आवे तो भाव के अनुसार आप समझ लेना कि रिक्वेस्टेड लगाना है कि क्या लगाना है। ठीक है? हाँ, अब रिक्वेस्टेड की बात, अब देखो कि रिक्वेस्ट कुछ और वाक्यों को देख लो जिससे कि रिक्वेस्ट आता है, जैसे कि सी
said to me, could you lend me your book? For a day. अभी क्वेश्चन है, लगा है, तो ये प्रश्नवाचक के नियम को फॉलो मत करना। कुड से, वुड यू माइंड, या कुड से, पता है ना, इससे क्या होता है, निवेदन का भी भाव व्यक्त होता है। अभी जब ट्रांसलेशन बताएंगे ना तो सारा क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर उसने मुझसे निवेदन किया कि क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक एक दिन के लिए उधार दोगे या उधार दे सकते हो। तो ऐसे में क्या करेगी वो, मुझसे निवेदन ही तो करेगी। अगर कोई उधार मांगेगी कोई चीज, तो किसी से हम मांगेंगे तो निवेदन करेंगे। तो सी, अब सेट टू को वहीं ले जाओ, रिक्वेस्टेड मी। अब कुड यू, ये इसको हटा देना, टू अब यहीं से जोड़ देना, लैंड। अब मी कहां जाएगा, सी से, हर। अब योर कहां जाएगा, मी से, माई बुक, फॉर ए डे। अब रहा कि जो मैं चेंज कर रहा हूं, इसको पिछले चैप्टर में चेंज ऑफ पर्सन में आप देख लेना, हम सब बता चुके हैं। ठीक है। अब आप एक देखो कि कभी कभी जब बहुत गहराई से निवेदन करते हैं तो एक सामान्य निवेदन होता है, अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अभी कलम लिख सकता हूँ। लेकिन एक होता है कि अपनी इच्छा चाहिए जल करता है कोई, तो वहां पर कहीं कहीं इसको ले आकर विष्ट में बदलते हैं, ये बेहतर होता है। जैसे The old man said, die in peace. बूढ़े आदमी से ने कहा, मुझे शांति से मरने दो। सुकरात का पाठ जो पहले किताब चलता है, तो किताबें बदल गई हैं। उसमें मैंने बताया था, जब उसको जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया था तो मरते से उसने कहा था, ये शोर कैसा, मरने वाले को शांति से मरना चाहिए। तो उसने अपनी इच्छा जाहिर किया था। तो यहां पर ऐसे में शेड को अगर हम विष्ट में बदलते हैं तो यह बेहतर होगा। समझ में आ रही ना, द ओल्ड मैन। अभी इसको क्या करेंगे, यहां पर विष्ट मिल जाएंगे, विष्ट। अब विष्ट वाले वाक्य में भी या माइट बी अलाउड वाले वाक्य में कंजंक्शन ग्रुप में दैट का प्रयोग करते हैं। दैट अब मी जाएगा ओल्ड मैन से, अब कर्ता ग्रुप में ही। अब यहां पर शुड का प्रयोग करेंगे, ही शुड डाई इन पीस, अर्थात उसे शांति से मरना चाहिए, ऐसा उस बूढ़े आदमी ने अपनी इच्छा व्यक्त किया था। तो अभी रिक्वेस्ट और विश समझ में आ गया ना। इसी तरह इसको चेंज कर लेना। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं जिसमें आर्डर अधिक आता है। ठीक, अब आप इस वाक्य को ले लो, मैंने अपने नौकर से कहा, लेट द विजिटर कम इन, आगंतुक को अंदर आने दो। तो मैं अपने नौकर से क्या करूंगा, आदेश ही तो दूंगा। प्रिंसिपल चपरासी को क्या कहेगा, आदेश ही तो देगा। इसमें आदेश का ही भाव छिपा है। भले कहते भैया कृपया कह देते हैं कभी कभी लोग, लेकिन उस कृपया में भी आदेश छिपा होता है। यहां पर इन दोनों के अंतर को समझ लेना। ठीक है, तब यहां पर होगा आई ऑर्डर्ड, माई सर्वेंट, अब केवल टू लेट द विजिटर
कमी। ठीक, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। राजा ने कहा लेट द मैन सेट फ्री, उस आदमी को रिहा कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। तो राजा क्या करेगा? निवेदन करेगा? नहीं, आदेश देगा। द किंग ऑर्डर्ड। अब यहां पर कंजक्शन दैट, हालांकि टू लगा बना सकते हो, ये भी ठीक रहेगा। और ये कैसे बनेगा? कंजक्शन ग्रुप में दैट, लेट हटेगा दी मैन। अब शुड का प्रयोग, बात क्लियर? अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक और वाक्य ले लो। प्रधानाचार्य ने कहा किसी को अंदर मत आने दो। तो पहले बात तो समझना, लेट नो वन कम लेट, किसी को विलंब से मत आने दो। ठीक, इन होता तो अंदर होता। ठीक, तो अब पहले देखो वाक्य कौन सा है, ये निषेधात्मक है। तो जैसा कि बताया था नॉट टू का प्रयोग होता है और कुछ और तरीके से बनता है, हम उसको दिखा देते हैं। जैसे अब आप देख लो, दी प्रिंसिपल। अब जाहिर है आदेश ही देगा वो, तो इसलिए सेट कहाँ जाएगा? ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड। तो अब यहां पर एक तरीके से बना दो, आप टू लगा दो, बना दो टू लेट नो वन कम लेट। ठीक, एक और बनाओ, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड नॉट टू लेट। अब नो वन, अब चूंकि नॉट टू लग गया है इसलिए उसको नो वन को कहा जाएंगे एनी वन कम लेट। एक तरीके से और द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड कम लेट। अब चाहे टू जोड़ो बना देना, अगर नॉट टू आप जोड़ोगे तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक, अफर्मेटिव में तो एनी वन हो जाएगा, या दैट का प्रयोग करेंगे तो नो वन शुड कम, किसी को देर से नहीं आना चाहिए, किसी को देर से न आने का आदेश दिया। अब किसी को भी, वहां तो भी यही भाव निकलता है, न आने का आदेश दिया। ठीक, तो निषेधात्मक समाप्त हो गया। तो अब और आगे के लेते हैं, जिससे कि कल्पना का बोध होता है, शब्द का बोध होता है। ठीक, आइए उसको भी देख लेते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों का?
टीचर ने कहा लेट इट बी ए ट्रिंगल। अध्यापक ने कहा इसे एक त्रिभुज रहने दो। तो अध्यापक ने कल्पना किया ना, उसे रहने दो, तो जो सेड है इसको अर्थात अध्यापक ने उसे एक त्रिभुज माना। द टीचर सपोज्ड। अब यहां पर लेट को हटा दो। इट टू बी अब ये आपका लेट इट बी होगा। अब इसको एक और देख लो आप, इसको यहां पर एक और देख लो। यहां पर कभी कभी देयर भी आता है, इसको भी आप जान लेना। तो सेम यही है, लेट हट जाएगा, यहां पर देयर हो जाएगा, देयर टू बी ए ट्रिंगल। ठीक है, अब आप एक और वाक्य लेते हैं, कंडीशन जिससे होता है। गीता ने कहा लेट इट रैन सो हार्ड, इवर सो हार्ड, आई विल गो होम टुडे। खूब पानी बरस दे दो, मैं घर जरूर जाऊंगी। तो ऐसे में क्या होता है, शर्त का बोध होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखो कैसे बनता है। अशर्त वाले वाक्य में इवर सो का प्रयोग जरूर रहेगा, इसको हटा देते हैं। लेट का भी बोध लोप हो जाता है। तो गीता सेट इट रैन हार्ड। सॉरी, एक मिनट। तो अब कल्पना का बोध होता है, तो इसको यहां पर इसको कहां ले जाते हैं, इवन इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग करते हैं इवन इफ का। दिमाग से फिसल गया था तो आप लेट का हटा दो, इट रैन, इवर सो भी हट जाएगा, हार्ड का। अब आई जाएगा गीता से सी, और विल कहां जाएगा, ओड, गो, ये कहां जाएगा, अब समझ में आया। तो बच्चों आपका इंपेरेटिव सेंटेंस समाप्त। अब आगे कुछ और चीजें हैं जिसको कि मैं अगले चैप्टर में। आज के लिए बस इतना है।